सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम लोग अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उन सभी क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो अपने साथ एक कॉपी और पेन को ले लीजिए और सभी चीज़ों को नोट करते चलिएगा। स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज की टाइप ऑरिजिन के बेसिस पे, यानी कि वे कहाँ से निकल करके आए हैं। तो ऐसी रिसोर्सेज जो कि हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और उनके पास लाइफ होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर मतलब हो जाता है कि वो सभी लोगों का समूह जिसके पास लाइफ हो। जैसे कि मान लीजिए ये ह्यूमंस हैं, यहाँ पे क्या है, ये हमारे ह्यूमंस है, ये कोई कैटल है, ठीक है, ये कोई हमारा पेड़ है, ठीक है। तो इन लोगों का जो ग्रुप हो जाता है इसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में जितने भी लोग आते हैं सभी के पास लाइफ होती है, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। वे लोग क्या होते हैं, वो लोग जीवित होते हैं, उनके पास लाइफ होती है, ठीक है। कोई भी कैटल हो चाहे कुछ भी हो। तो हमारा जो बायोस्फीयर होता है और जिनके पास लाइफ होती है वे सभी लोग आ जाते हैं बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ह्यूमन बींग्स भी एक रिसोर्सेज ही हैं। तो वो कौन से टाइप हैं रिसोर्स के, वे हैं बायोटिक टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसे याद रखिएगा। फ्लोरा एंड फाउना मतलब पेड़ और पौधे, और जो हमारी मछलियाँ होती है और लाइव स्टॉक होते हैं, ये सभी लोग क्या हैं, ये सभी लोग बायोटिक रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कराए और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली भी हम उसे ले सकें, फीजेबल होनी चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उन सभी चीज़ों को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। अब एबायोटिक रिसोर्सेज, वे रिसोर्सेज जो कि कैसे हो, नॉन लिविंग थिंग हो और जिनके पास कोई भी लाइफ ना हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज। अब आप लोग सोचेंगे एबायोटिक रिसोर्सेज हमारे लिए रिसोर्सेज कैसे हैं, वे हमारी मदद कैसे करते हैं। भैया क्यों नहीं, वे भी हमारी मदद करते हैं। जैसे रॉक्स हुए और मेटल्स हुए, ये लोग हमारी मदद नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड हुआ, उसे हम लोग यूज करते हैं, डायमंड को यूज करते हैं, फियरस यानी कि आयरन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेटल्स को हम लोग यूज करते हैं। अब रॉक्स का क्या यूज है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। रॉक्स का भी बहुत सारे यूज है। आप लोग ये देखे होंगे कई बार टेम्पल्स बनाने में रॉक्स यूज होते हैं, ठीक है। टेम्पल्स वगैरह मतलब कि जितने भी होते हैं, और कोई मॉन्यूमेंट हुआ बनाने में यूज होता है। रॉक्स का यूज यहाँ तक कि काट काट के उसकी डिजाइनें बनाने में होता है। तो रॉक्स का भी कई सारा यूज होता है, ठीक है। तो ये सभी भी जब इनका यूज होता है तो ये भी रिसोर्स ही हुए। तो इसीलिए हम लोग इन्हें कहते हैं एबायोटिक रिसोर्स। अब हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन आता है एग्जॉस्टिबिलिटी पे, मतलब कि कोई भी चीज़ कब ख़त्म होती है। तो कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है, मतलब रिसोर्सेज देखिए दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो हमेशा के लिए चले, मतलब वो कभी ना ख़त्म हो, मतलब कि जब हमारी दुनिया ही ख़त्म हो जाए तब ख़त्म हो। जैसे सनलाइट, सनलाइट जब हमारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब जिस दिन सनलाइट ख़त्म हो गई उस दिन हमारी दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्या हो गया, वो हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसा माना जाता है कि ये रिसोर्सेज जो होते हैं, नहीं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, मतलब कि इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी गलती हो गई। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक ऐसी रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारा सोलर और विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ हो गई, ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं इन्हें हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल वे होते हैं कि वे कभी भी रिन्यू नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ये जानते हैं कि पेट्रोलियम जो होता है और जो कोल्स होता है और जो फॉसिल फ्यूल होता है, वो क्या होते हैं, वो कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि हमें फ्यूल्स की बचत करनी चाहिए, नहीं कहते हैं सभी लोग, तो वही हमें फॉलो करना चाहिए। तो एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कौन कितना जल्दी ख़त्म होता है, कौन कितना देर तक मतलब चलेगा। तो वही बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बेस पे, ऑनरशिप के बेस पे। देखिए जो रिसोर्स है ना, इसे हम लोग कई टाइप में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने देखा ऑरिजिन, मतलब वो कहाँ से आया है, कितनी देर तक रहेगा, उसमें भी दो टाइप। अब वो किसका है, इसमें कई सारे टाइप आ जाते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है इंडिविजुअल। जब कोई भी रिसोर्स किसी एक का हो उसे हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपके घर में जो बाइक है वो किसकी बाइक है, आप ही की बाइक है, तो वो आपके लिए रिसोर्स हुई, ठीक है। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। ऐसी रिसोर्स जो पूरी एक कम्युनिटी का हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। अब आप लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा कि कम्युनिटी का भी कोई रिसोर्स होता है। हाँ, होता है ना। जैसे प्यारे बच्चों, आप लोग मान लीजिए कि आप लोगों के गांव में कोई एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग जाते हैं, मतलब कोई ऐसा पार्क है जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, वहीं पे घूमते टहलते हैं। तो वो क्या हो गया, वो हो गया कम्युनिटी। ठीक है, मतलब वो ना मेरा है, ना आपका है, ना उनका है, ना उनका है, ठीक, किसी का नहीं है, वो सबका है। तो उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। लेकिन प्यारे बच्चों, उस पे यदि कोई चाहे राज करना तो वो राज नहीं कर सकता। मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता भाई इतनी ज़मीन मेरी, इतनी ज़मीन पे तुम बताओ। तो ऐसी रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज। अब आप लोग सोचेंगे कि जो ग्राउंड है, जो पार्क है, वो हमारी कैसे मदद करता है। देखिए, वो आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड कराने में मदद करता है। आप लोग वहाँ पे टहलने जाते हैं तो वो भी तो आपकी एक नीड ही हुई ना। टहलना आप ही के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। तो इसी वजह से वो आपकी नीड हुई। अब जब वो आपकी नीड हुई, जब वो आपकी ज़रूरत हुई, तो उस ज़रूरत को जो सेटिस्फाई कराएगा वो होगा रिसोर्स। तो इसी वजह से जो हमारा ग्रेजिंग ग्राउंड है या फिर जो पार्क है, वो क्या हो गया, वो हमारा रिसोर्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेशनल रिसोर्स की। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा रिसोर्स जो पूरे एक नेशन का हो। जैसे मान लीजिए कोई रिसोर्स जो इंडिया का हो, उसे हम लोग नेशनल रिसोर्स कहते हैं। जैसे जैसे कि प्यारे बच्चों, जो सी होता है, मान लीजिए कोई कंट्री है हमारी इंडिया, तो इंडिया जो है वो इस सी में से सिर्फ 12 नौटियाल का मतलब 22 अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर के अंदर से ही मतलब कि जितने भी सी के रिसोर्स हैं वो ले सकती हैं। नहीं समझ में आया। देखिए, मान लीजिए कि इस सी में क्या पाया जाता है, इस सी में मान लीजिए मोती वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए, तो इंडिया सिर्फ 22 किलोमीटर के अंदर तक ही मोती निकाल सकता है इस सी में से। उसके बाहर से मोती निकालने की इजाज़त उसे नहीं है। उसके बाहर जो रिसोर्स आ जाते हैं मोती वोती वाले, वो हो जाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके डेवलपमेंट के हिसाब से। देखिए, अब तक हमने देख लिया कि रिसोर्सेज कहाँ से आए हैं, उनके हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड। रिसोर्सेज कब तक चलेंगे, उनके हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने। अब रिसोर्सेज किसका है, इसके हिसाब से हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया। अब रिसोर्सेज जो है वो किस डेवलपमेंट के स्टेटस पे, मतलब वो कितना डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से भी हम लोग उसे कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज से। तो ऐसे रिसोर्सेज प्यारे बच्चों जो कि अभी यूज मतलब कि पाए तो जाते हैं पर उसे यूज नहीं किया जाता। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सोलर पैनल होता है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उससे क्या करता है, उससे हमारा बहुत सारा यूज होता है। अब गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी है लेकिन वहाँ पे इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्स की। तो एक ऐसा रिसोर्स प्यारे बच्चों जिसमें क्या होता है, जिसमें हमें क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पता होता है लेकिन हम लोग उसकी टेक्नोलॉजिकली वो फीजेबल ना होने की वजह से उसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मतलब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि यार कई सारे रिसोर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं ये ऐसा होता है पर उसके बाद फिर हम लोगों को यूज करने में थोड़ा टेक्नोलॉजिकली क्या होता है, दिक्कत आती है। ठीक है, तो ऐसे टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक प्यारे बच्चों वो होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है और हमें ये पता भी रहता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज होगी और फिर भी हम लोग उसका यूज नहीं करते। जैसे स्टॉक वो होता है जिस चीज़ के बारे में, जिस रिसोर्स को यूज करने का हमारे पास साधन भी होता है, हम उसे यूज भी कर सकते हैं, हमें मेथड भी पता है वो कैसे यूज होगा पर अभी यूज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे रिसोर्स को स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जो वाटर है वो हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। अब वाटर हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे है तो वाटर को हम लोग दो एलिमेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए। ठीक है, कौन कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन तो यार बहुत इनामरस फ्यूल है, मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई है जो कि आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू जब बहुत ही ज़्यादा हाई है तो बहुत ही अच्छा फ्यूल हुआ। अब वो बहुत ही अच्छा फ्यूल होने की वजह से उसे हम लोग यूज कर सकते हैं पर हम लोग उसे यूज नहीं करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा यार लॉस होता है। अब भैया हाइड्रोजन को तो हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छा फ्यूल है लेकिन उसे फिर भी यूज नहीं करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रिजर्व्स भी जो होते हैं वो भी हमारे रिसोर्स की तरह होते हैं लेकिन वो भी हमारे स्टॉक की तरह ही होते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी होती है जिसे कि मतलब कि हम लोग अभी चाहे तो यूज कर लें।
अभी चाहें तो यूज कर लें। जैसे स्टॉक और रिसोर्स में अंतर समझा, स्टॉक और रिजर्व में अंतर समझा रहा हूँ। स्टॉक वो होते हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं भैया ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते, मतलब उनका एक बढ़िया सा इंस्टीट्यूशन नहीं बैठा, उनकी एक मतलब कि एक ऐसा इलाका नहीं बना है जहाँ पे वो बनाए जा सकें। पर जो रिजर्व्स होते हैं उनका इलाका भी बन सकता है, वो अच्छे से हमारे सामने हो भी सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये कोई एक डैम है, तो डैम तो हमारे यहाँ बहुत जगह बने हैं। अब डैम से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट मतलब बना सकते हैं, यानी कि हम लोग डैम से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है। तो इस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं रिजर्व्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, सब कुछ ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम क्विक रिवीजन। देखिए, हमने देखा है रिसोर्सेज के टाइप के बारे में। रिसोर्सेज के टाइप हमने देखा ओरिजिन के बारे में, बॉयटिक एबॉयटिक, बॉयटिक वो जिसके पास लाइफ हो, एबॉयटिक वो जिसके पास लाइफ ना हो, एक्सेसिबिलिटी यानी कि वो कितनी देर तक चलेगा, रिन्यूएबल वो जिसे हम लोग बार बार बना सके, नॉन रिन्यूएबल वो जिसे हम लोग बार बार नहीं बना सके। अब इसके बाद में हमने देखा ऑनरशिप की भैया किसका है, तो इंडिविजुअल जो सिर्फ एक लोगों का हो, और उसके बाद कम्युनिटी जो कि पूरी एक कम्युनिटी का हो, और इसके बाद फिर हमने देखा है किसके बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, सॉरी नेशनल रिसोर्सेज के बारे में जो कि पूरी एक नेशन का हो। फिर देखा इंटरनेशनल के बारे में जो किसका हो, इंटरनेशनली हो, सभी का हो। और इसके बाद हम लोगों ने इसे डेवलपमेंट के हिसाब से क्लासीफाई किया कि कौन सा रिसोर्स कितना ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, तो ये तो अभी को बात किया है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए चेक कीजिए और उसे देखिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।